को नमन वंदन करता हूँ। मैं नमन वंदन करता हूँ यहाँ बैठी जनता को, यहाँ बैठे हर शोषित वंचित गरीब को, जो आज अपना काम छोड़कर, अपनी मजदूरी खेती किसानी छोड़कर यहाँ मुरैना की अंबर विधानसभा में अपनी शक्ति को दिखाने के लिए आया। आप सबको भी झुककर नमन वंदन जय करता हूँ। और फिर क्योंकि मुरैना जिला इस जिले के विषय में, संभाग के विषय में पूरे देश में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मुरैना का नाम आता, जब तक चंबल ग्वालियर संभाग का नाम आता, तब तक उसके साथ एक चीज और भी जुड़ जाती है कि जब जब अन्याय अत्याचार बढ़ता है तो वहां से कोई उठ खड़ा होता है। हेलो भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाओ। और उठ खड़ा होकर के वो चाहे प्रशासन हो, चाहे सामंती व्यवस्था के लोग हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता। मैं इस क्रांति धारा को नमन वंदन करता हूं। हालांकि यह आते ही वो अग्रेसर में खुद में महसूस करो कि उस अग्रेसिव भाषा का प्रयोग करूं, इस भाषा को सुनकर मुरैना के लोग भी गर्म हो जाए, इस भाषा को सुनकर शायद माता फूलन देवी का संघर्ष आप लोगों के खून में रंग उठे। लेकिन फिर सोचता हूं कि सदियों से जिन लोगों ने शोषण कहा, जिन लोगों पर अत्याचार हुआ, जिनकी बेटियों के बलात्कार हुए, जिनके बुजुर्गों का अपमान हुआ, आज वो समाज मुश्किल से धीरे धीरे रेंग रेंग कर खड़ा हो रहा है। आज वो अपनी आवाज उठा रहा है। उस समाज का मार्गदर्शन करना जरूरी है। अगर गलत मार्गदर्शन किया तो गलत दिशा की ओर जाएंगे, और अगर सही मार्गदर्शन कर दिया तो आने वाली 100 पीढ़ियों तक कोई फूलन देवी पैदा नहीं होगी। ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा। मैं तो कहता हूं यहाँ के प्रशासन के साथियों से भी कि आप अपनी कर्म को न्याय की ओर मोड़िए, ये बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी कर्म को न्याय की ओर नहीं मोड़ेंगे तो गरीब जो वहां से 100 किलोमीटर दूर गांव में मजदूरी कर रहा है, वो किसान जो रोज दिन मेहनत करके गेहूं उगा रहा है, जिसको ये लगता है कि उसके साथ कुछ गलत होगा, तो शासन प्रशासन के लोग उसकी मदद करने का काम करेंगे। अगर आप अपनी कर्म को सही नहीं करेंगे तो उस मजदूर किसान की वो आस टूट जाएगी, महिला बहनों की आस टूट जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी कर्म में सुधार करें, क्योंकि जो पर्चे मेरे सामने पड़े हुए हैं, कहीं किसी बेटी को निर्वस्त्र कर खींचा जाता है, कभी भीम आर्मी के मंडल ब्लॉक अध्यक्ष को मारा पीटा जाता है, कभी 1 साल पहले घटित घटना गुजर समाज के साथ बच्चे को गोली मार करके 1.5 साल तक रात तक उसकी गिरफ्तारियां नहीं होती। ये तमाम घटनाएं मेरे सामने हैं। अगर कोई ये सोचता है या कोई विशेष वजह सोचता पड़ा कि नहीं वो तानाशाह हो गए, सरकार में उनके आका बैठे वो तानाशाह हो गए हैं, तो मैं उनको बताऊं साहब, हम भीम आर्मी के लोग आज तक कभी हमने डंडा नहीं उठाया, आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी इस देश में हम लोगों को नक्सली आतंकवादी ना जाने क्या क्या काम लिया। मेरा सहारनपुर की घटना भी याद आ रही है, जब सन 2017 में वहां एक गांव में बेटे के साथ अभद्रता हुई, सदगुरु रविदास जी की प्रतिमा का अपमान हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान हुआ, वहां महिलाओं को बेटे को खींच कर पीटा गया, वहां पर दलितों के जानवरों में आग लगा दी गई, दलितों के घरों में आग लगा दी गई, अनाज फूंक दिया गया।
जब उनके लिए हमने रोटी कपड़े मकान की बात कही, जब उनके लिए हमने जा करके अपने लोगों को कहा कि नहीं वो बेटियों को के दर पर कपड़ा नहीं, वो कपड़े पहना नहीं, कपड़े दीजिए, तब सरकार ने और यहाँ के उन सामंती व्यवस्थित लोगों ने हमें नक्सली का टैग दिया था, आतंकवादी का टैग दिया था। वो दिन मेरे याद आ रहा है। मैं जब अपनी डिग्रियां देखता हूँ, चंद्रशेखर आजाद की डिग्रियां देखता हूँ, मैं जब यहाँ बैठे रामप्रीत गुर्जर की डिग्री देखता हूँ, सुनील बैरसे की डिग्री की देखता हूँ, अनिल गुर्जर की डिग्री देखता हूँ, तो उन डिग्रियों में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग दिखाई देते हैं। और ये महसूस होता है कि अगर हम भी थोड़ी मेहनत कर देते तो कहीं पीसीएस अधिकारी होते, कहीं बैंक में बने हुए मैनेजर होते, 1-2 लाख तनख्वाह ले रहे होते और उतनी ज्यादा रिश्वत ले रहे होते, क्योंकि व्यवस्था देश की है। लेकिन नहीं, रास्ता कुछ और चुनना था, डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते को चुनना। अगर कोई ये कहता है कि हमारी समस्या का समाधान क्या, तो मैं ये कहता हूं हमारी समस्या का कारण भी हम ही लोग हैं और हमारी समस्या का समाधान भी हम ही लोग हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक की कोई समस्या का समाधान है तो इस देश में लोकतंत्र में व्यवस्थित लोग उसकी समस्या का समाधान है। अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात चल रही, हमारे साथी ने खूब ये बताया कि वहां रहेंगे तो ये होगा, वहां रहेंगे तो ये होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते, अच्छे स्कूल में चले जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर के बुजुर्गों का इलाज अच्छा हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके गांव के गली घोड़े अच्छे हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके साफ पानी पीने का आए? क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन भी सुखद हो? ये सब हो सकता। ये जो है ये मुरैना के अंदर बेटे के साथ, बीमारी के पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, ओबीसी समाज के साथ, दलित पिछड़ों के साथ, इसका कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। अगर हम 26 जनवरी से 1950 से स्थापित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी के बाद इस देश को संविधान दिया, अगर हम उसका मतलब समझ जाते, अगर मुझे परिभाषित कर देते, अगर मुझे आत्मसात कर देते और लोकतंत्र की व्यवस्था को समझते, तो क्या ऐसे मोदी पैदा होते जो बेटियों के बलात्कार पर, बेटियों को निर्वत करने की चौड़े में भी अपराधियों को सक्षम करते हैं? क्या ऐसे नेता पैदा होते कि 1.5 साल हो गए पूरे समाज के बच्चे को गोली लगे हुए, उसकी हत्या हो गई, उसका पिता बाप ने देखा है कि कब वो गोली ले जाएंगे? क्या ऐसा हो जाता? नहीं हो। समझिए कि जब चुनाव आता है तब लोग हमारे घर आते हैं, हमारे दादा के, हमारे पिता के, हमारी माओ के पैर पड़ते हैं, वो हमारे चूल्हे पर रोटी निकाल करके खा लेते हैं, वो हमारा झूठा खा लेते हैं। लेकिन जब चुनाव चला जाता है फिर 4 साल 364 दिन वो आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखते, वो आपके दुख को नहीं समझते, आपके घर में अनाज है नहीं है आपको कोई मतलब नहीं, आपका बच्चा बीमारी से मर गया है जिंदा है उनको कोई मतलब नहीं। अब सोचिए ना, वोट किसका? हमारा। ताकत किसकी बनी जाएगी? हमारी। ताकत किसकी बनी? उसकी जिसने हमारे घर की बेटियां पिछवाई, जिसने हमारे घर के बच्चे को गोली मारी, जिसने सिर्फ जाति के नाम पर हमारा उत्पीड़न किया, शोषण किया, उसकी। क्यों? किस लिए? कब तक हम दूसरों के गुलाम बने, कब तक दूसरों के तलवे चाटते हैं? कोई देना अगर कह देता है कि हम तुम्हारा वोट चुटकी बजाकर खरीद लेंगे, क्या इस देश का दलित पिछड़ा इतना कमजोर हो गया कि उसका वोट चुटकी बजाकर खरीदा जा सकता है? मैं जानता हूं सवाल मन में सबके पूरे रहा होगा कि यहां हमें इस व्यक्ति को इसलिए बुलाया कि जो हमारे साथ घटनाएं हो रही उन पर बात करे, लेकिन ये व्यक्ति बात कहीं कहीं लेकर चला गया। मैं बात इसलिए यहां से वहां लेकर जा रहा हूं जो आपकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान। आप जानते हैं वोट की ताकत क्या होती है?
अगर आप एक वोट का सही प्रयोग कर दे, सही व्यक्ति को दे दे, तो आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगर आप अपना वोट गलत व्यक्ति को दे दे, तो आपका बच्चा शिक्षा छोड़िए खिचड़ी से खा सकता है। उदाहरण देकर बताऊंगा कि अगर सरकार और शासन आपका हो और इस देश में शिक्षा मंत्री आपका हो, तो एक इतने से पेज पर साइन पीछे कर देने से इस देश के प्रत्येक नागरिक का बच्चा एक ही सकता है। भारत के अंदर तेरी शिक्षा नीति नहीं, तेरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति आती है यहाँ डीएम के अंदर, एसएसपी के अंदर, यहाँ के मंत्री के अंदर, यहाँ के पैसे वाले बड़े व्यापारी के अंदर, कि उनका बच्चा जब स्कूल जाता है आराम से 20, 30, 50 हजार रुपए महीने की फीस जमा कराई जाती है। और उस फीस को जमा कराने के बाद उनका बच्चा हर वो चीज सीख कर आता है जो सीखनी चाहिए, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के बच्चे को सीखनी चाहिए। वो पढ़ना सीखता है, वो लिखना सीखता है, वो डांस करना सीखता है, वो पानी में तैरना सीखता है, वो गाना गाना सीखता है, वो भाषण सीखता है। एक शिक्षा ये है। दूसरी शिक्षा ये फौज के लोग, सिपाही, दरोगा तक की भर्ती के लोग हैं, या मैं ये कहूँ बैंक में के लोग हैं, जो बाबू हैं, जो स्कूलों में मास्टर है। एक शिक्षा उनके बच्चों की है। वो अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं, जहाँ की फीस 1000, 2000 होती। बच्चा उनका वहां पढ़ता तो है, शिक्षा तो लेता है, उनको लगता है कि उनका बच्चा अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले रहा है। लेकिन क्या वो कभी मंत्री के बेटे का मुकाबला कर पाएगा? क्या कलेक्टर के बेटे का मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आने वाले समय में या तो सिपाही बनेगा या ज्यादा ज्यादा बाबू बन जाएगा, वो आईएएस पीसीएस नहीं बन पाएगा। एक तीसरी शिक्षा है जहां मेरे और आपके बच्चे जाते हैं, जहां इस देश में जो मजदूर और किसान के बच्चे पढ़ते हैं, वो है प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा। जो शिक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने का फ्री अधिकार। हमारा बच्चा स्कूल जाता है और वहां से खिचड़ी खाकर वापस आ जाता है। आप जानते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला जो मास्टर है, वो स्पेशल पास के बच्चों को पढ़ाने की डिग्री लेकर के तब स्कूल में पढ़ाता है। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर जो है, वो कोई स्पेशल डिग्री नहीं लेता, वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डायरेक्ट जाकर पढ़ाने लगता है। सरकारी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह 50,000 से ऊपर होती और प्राइवेट स्कूल के मास्टर की तनख्वाह 20,000 से ऊपर होती। कभी सोचा आप लोग कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं हो रही, प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं? क्योंकि वहां आपके बच्चे जाते हैं, वो लोग जिनको पैर की जूती समझते हैं, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। वो जानते हैं कि इनको धूप की तमीज पता है, वो जानते हैं इनको धूल का असर पता है क्या है। अगर इनके बच्चे सही पढ़ लिख लिए तो इस देश की राजगद्दियों पर वो कब्जा कर डालेंगे। इसीलिए उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के मास्टरों को जनगणना में लगाया, जानवरों की जनगणना में लगाया और अन्य कामों में लगाया, लेकिन सही से पढ़ाई करने के लिए नहीं कहा। ये व्यवस्था इस देश की है। अगर आप सोचते हैं कि ये व्यवस्था बदले, तो इस व्यवस्था को बदलने में आप ही को आगे आना पड़ेगा। आज अगर बुखार चल जाए, जैसे अब सर्दी खत्म हुई है, गर्मी आ रही है, बुखार चल रहा है का, आप जाए डॉक्टर के तो 20-30 हजार 50,000 से कम आपका इलाज होगा, तब आप ठीक हो गया आएंगे भाई। एक अच्छे पैसे वाले का इलाज उससे भी बड़े हॉस्पिटल में होगा, जहां एक रात की फीस 1 लाख रुपए है, वहीं आपके मेरे बच्चे का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। वहां बेंच के नीचे अगर आपने कुछ दे दिया तो इलाज हो जाएगा, नहीं दिया तो आपका बच्चा तो आपका रहेगा। और अगर इस देश में हॉस्पिटल एक से हो जाए कि बुखार चढ़ाओ डीएम को, बुखार चढ़ाओ मुझे और बुखार चढ़ाओ आपको, हम एक ही कमरे में एक अलग अलग कार्ड पर पड़े होकर इलाज करा रहे, मरेगा तो यहाँ का कलेक्टर भी मरेगा, मरेगा तो मेरी मरमत बुखार। और अगर कलेक्टर जिंदा रहेगा
तो मैं भी इस बुखार से जिंदा रहूंगा। लगता नहीं आपको ऐसे उसको निर्माण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये कब होगा? जब बाबा साहब द्वारा स्थापित संविधान में जो लोकतंत्र की व्यवस्था दी गई है, आपको जो वोट का अधिकार दिया गया है, खासतौर से वोट का अधिकार इस देश के गरीब शोषित वंचित वर्ग के लिए, इसको अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। इस वोट की ताकत को एकजुट कर यहाँ की शासन सत्ता को बदल देना चाहिए और ऐसे लोगों को निभाना चाहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। अब बताइए, आप ही जवाब दीजिए, अगर यहाँ के सबसे बड़े बेटे को बना दिया जाए, क्या उसके पास समस्या का समाधान हो? जब उसे यही नहीं पता कि ईख कब बोया जाता है, गन्ना कब बोया जाता है, गेहूं कब बोया जाता है, कब बोई जाती है, क्या वो समाधान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप किसान और आपके बेटे को कृषि मंत्री बना दिया जाए तो वो वहां जाकर पार्लियामेंट में ढाल सकता है इस बार गन्ने की फसल में ये रोग आया है, इसके लिए इस वाली दवाई चल सकता है, वो दवाई सोसाइटी या सरकार के माध्यम से किसान पर फ्री भिजवाई जाए। इस बार गेहूं की फसल होगी हुई है, करेगा, आपकी जमीन की जांच कराएगा, कौन सा कीड़ा जमीन में लगा ये बताएगा। अगर किसान का बेटा कृषि मंत्री होगा तो, और जब नेताओं का बेटा होगा वो थोड़ी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यही व्यवस्था बदलनी है। आज व्यापारी हो रहे हैं, व्यापारी कहता है व्यवस्था बदल। मैं चाहता हूं जब तुम नेताओं के बच्चे को वोट दोगे तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? अरे अपने बेटे को निकालो राजनीति में, कोई जगह नहीं देता तो गरीबों बीमारियों बीमारी तो जगह है, अजिता अगर उसको देखो वो जाकर बात करेगा कि हमारी बीमारी ये समस्या है। ये काम जब तक नहीं होंगे काम चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। वही अन्याय अत्याचार और शोषण की बात अगर कोई ये कहता है तो बहुत बड़ा तानाशाह है। कोई ये कहता हो कि उसके सामने सरकारें रुकती है तो मैं बताऊं हम लोग हैं, हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, घास फेंकने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं कि जो जिन लोगों का जलवा एक दिन भोपाल मध्य प्रदेश सरकार छीन नहीं पाई तो कौन लोग हैं ये बताओ जाकर। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी कार्यस्थली मुरैना को बना रहे और मुरैना के मंत्री संतरी एसपी नेता झेल लगाए। सोचा उतना करो जितनी सहने की क्षमता हो, अगर सहने की क्षमता ना हो तो शोषण को कम करना शुरू करो। और मैं ये भी वादा करता हूं, मेहनत करेंगे, नया सरकार बनाएंगे, जो भी अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, अवश्य परिप्रेक्ष्य में अन्याय करने वाला वैसा अधिकारी होगा उसकी भी तबियत आने वाले समय में ठीक करने का काम करें। मैं ये भी वादा कर रहा हूँ बिल्कुल चुनौती के साथ। लेकिन मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, इस व्यवस्था को बदलने में भी मेरा समाज पार्टी के झंडे को मजबूत करने का काम करो। अरे एक बार तो मौका दो, कम से कम बिना मौका दिए पूरे देश में अन्याय अत्याचार की लड़ाई उमड़ता है। यहाँ बैठे सब लोग कमर पे डंडे पे लाल है पुलिस के, कभी शांति व्यवस्था के लोग खड़े रहते हैं, कभी पुलिस प्रशासन सरकार के सर पर कमरनाम करती है, न जाने कितने मुकदमे लोगों पर है। मैं पूछता हूँ कैसा बनना है आप लोगों को? कहीं पिघलता नहीं कभी, जैसे उनके सामने झुकते रहेगा तो तुम्हारे लोग शोषण करता है। अरे जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं अपना वोट सपोर्ट में अपना झंडा डंडा उनको निशाना दे, उनका कंधा मजबूत करना चाहो कि जैसे सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हो बेटा जीत का जाओ और विधानसभा में जाकर ललकारने का काम करो। ये बहुत लोगों को समझाओ, हर गरीब किसान को ये देश किसानों का देश है, ये देश मजदूरों का देश है। ये बताओ करके यहाँ के तानाशाहों को, ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे एक शख्स याद आता है, मैं सोचता हूं कि इतनी कम उम्र में गुजरा दोस्त इतनी कम उम्र में 17 साल की उम्र में फांसी कर दे, आजादी की लड़ाई लड़ते खुदिया बहुत न कर दीजिएगा। मैं सोचता हूं कि अब से 100 साल पहले 80 साल पहले एक 17 साल के बच्चे की सोच काफी देश के प्रति कि उनके फांसी के फंदे को चूम लिया।
मैं याद करता हूं शहीद आजम भगत सिंह को कि 23 साल की उम्र में फांसी कर गए, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, न्याय के साथ लड़ते हुए। कैसा खून है लोगों का, क्यों खोलता नहीं? उस समय में संविधान होता और उस समय लोकतंत्र रहता, मैं लिख कर देता हूं कि उस समय भगत सिंह जैसे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनते, शहीद आजम चंद्र आजाद जैसे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनते। उस समय में संविधान का लोकतंत्र होता नहीं था। आज है, आज हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आज तक सिर्फ संविधान का आर्टिकल 19 उठाने की जरूरत है। उस आर्टिकल को उठाकर उसके प्रयोग करके अपनी जुबान से पढ़ करके गांव लोगों में जागृति पैदा करो, कौन इस देश को बचा नहीं पाता, ये हम इस देश को बचाए। राहुल ये काम करो, तब जाके ये जो युवा आज जब बढ़ते हैं तो लगातार फोटो खींचते हैं, तब जाके आने वाली नस्लें तुम्हारी जवानी पर गर्व करेंगी। जैसे आज हम शहीद आजम भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, अगर आपने अपने सभा में काम किया तो मैं लिख कर देता हूँ, आने वाली नस्लें तुम्हारी जवानी पर गर्व करेंगी। मैं ये तो नहीं कर दूंगा तो मेरी खतरा होगा, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति ईमानदार से काम करेगा, उसका क्षेत्र, उसका गांव, उसका मोहल्ला, उसका संभाग, उसका प्रदेश, उसका नाम स्वर्ण में लिखेगा कि ये वो लोग थे अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे, इस देश में संविधान को बचा रहे थे। ये काम करना है सबको। ये काम जब तक नहीं करोगे तो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। कुछ घटनाएं मेरे सामने है, कुछ घटनाएं मेरे सामने है। खासतौर से शिष्टा ने की, यहाँ पर खुफिया विभाग के लोग आए हुए होंगे। भाई मैंने इसका पेज मांगा, इसका पेज मांगा है। एक ही दे रहा। कुछ घटनाएं है, यहाँ खुफिया विभाग के लोग आए होंगे। मैं आप सब साथियों को बता दूं, अन्याय के खिलाफ झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जब ये पता लगा कि एक बच्ची को आया मारपीट करके घसीटा गया, तो अंदर से मन टहलता ही मेरा। जब ये पता लगा कि 1.5 साल पहले एक बच्चे को यहाँ गोली मारी और गुजर समाज के बच्चे को आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अंदर से क्रोध जो है वो अपनी सीमा पार करा। लेकिन क्योंकि मैंने पहले कहा कि लड़ाई को सही गलत दिशा में ले जाओगे तो गलत होगा, सही दिशा में ले जाओगे तो सही होगा। वैसे भी अधिकतर दलित पिछड़ों के जो आंदोलन होते हैं, उन आंदोलन को सरकार के द्वारा हिंसक बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई आंदोलन है तो हाल फिलहाल में गुजर आंदोलन है। लोग तो बहुत पीछे चला गया, अभी गुजर आंदोलन जो हुआ था उसको हिंसक बनाया गया, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया और जेल भेजकर उनके साथ वो सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले घोषणा कर दूं, आने वाली 6 मार्च को हम जिला मुख्यालय को इकट्ठा होंगे। जिला मुख्यालय को इकट्ठा होने को या तो उससे पहले प्रशासन दोषियों को जेल भेजने का काम कर दे, बिल्कुल। और अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता है तो हम जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर के वही टेंट लगा करके अपने बर्तन भांडे वही लेकर के चलेंगे और भाइयों की बड़ा बड़ा खाना पूछने प्रशासन मट्टी चला जाना। और इस बड़ी घटना का शीर्षक जो है वो 2 मुख्य घटनाएं हैं। पहली घटना है जिस बेटी को फंसा गया, दूसरी घटना है कि 1.5 साल से जो बच्चे की उस बच्चे की हत्या करके गिरफ्तारी नहीं हुई है, गुजर समाज के बच्चे की, वे 2 शिक्षक मुख्य रहेंगे। और तमाम ये मांगे जैसे हमारे एसडीओपी साहब है अम्बाना रवि भदौरिया, मैं एक बात और बता दूं पुलिस प्रशासन के लोगों को, मेरे अंदर जो खून मेरे बड़ा है वो पुलिस का खून है। मेरे पिता की पढ़ाई उत्तर प्रदेश पुलिस में, मेरा अपना मन करता है मैं कभी पुलिस से लड़ूंगा, लेकिन जब पुलिस गलत करती है तो वो जो अपनापन है वो क्रोध में तब्दील हो जाता। मेरी बात है डीसी साहब तो मेरे पास रही होगी तो उनको बताइएगा कि यहाँ जो एसडीओपी साहब अम्बा रवि भदौरिया जी
अम्बा धारा प्रभारी को तत्काल स्थानांतरित किया जाए। अगर जनता उनको नहीं चाहिए तो बोले बहुत बड़े थाने हैं, इसी थाने में उनको क्यों जमा रखा है? वो बदले भी लग जा रहा है। बोले आपको जनता नहीं चाहिए तो आप किसी को यहाँ भेजे, हो सकता है कि आपसे बच्चे बनी हो, यही ड्यूटी है, क्यों ड्यूटी करा आपको तो यहाँ पर भाई नौकरी करनी है। अगर आपको भाग में नहीं करनी है, यही तो है पुलिस का। एक और फरियादी विष्णु कोरिया के ऊपर अम्बा धारा प्रभारी के द्वारा FIR क्रमांक 0700/2023 झूठा मुकदमा लगाया गया, जिसमें केस का खात्मा किया गया। फरियादी विष्णु कोरिया निवासी बैंक पूरा पेपर की बिल के द्वारा जांच से मामले में पिस्टल से फायर किया गया, जिसमें से जीवन संकट में पड़ गया और आरोपी द्वारा फायर किए गए कारतूस के दो पुलिस ने बरामद किए। आरोपी का लाइसेंस निरस्त किया गया। ये कब की घटना है? कब की घटना है? अब तक तो लाइसेंस निरस्त रहना चाहिए। आरोपी के द्वारा फरियादी के दोनों पैरों की हड्डी रोड की रोड से तोड़ दी गई, जिसे पुलिस से कार्रवाई की। मुद्दा आयुक्त 326 की कार्रवाई की जाए, अपराधी गिरफ्तारी की जाए। ये वही साथी लोग बीमार भी नहीं आए हैं। देखो, हालांकि भीम आर्मी बोली का जवाब बोली से, बोली का जवाब बोली से दे सकती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अगर बोली का जवाब बोली से तो बाप ने संविधान लिखा। एक बाप ने इस देश में गरीब शोषित वंचित को विधायक के एमएलए बना दिया। एक बाप ने इस देश में शिक्षा को लाकर बीचों बीच खड़ा कर दिया, और एक बाप ने इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आरक्षण को यहाँ खड़ा कर दिया। सन 1920 में शुरू कर दिया आरक्षण का काम। तो सारे काम जानते हैं। यहाँ बीमा करे गांव भी बेकार, यहाँ मेरा चंबल में डकैतों का निर्कार भी देखिए, सब चीजें देखी है और डकते भी किसी चीज से नहीं है। लेकिन भीम आर्मी के हाथ पर मत तोड़ो, ये गलत है। हम चाहते हैं कि ये गिरफ्तारी वो दिन चल जाए, प्रशासन में समझाने लगे भीम थे, वरना देखिए दिन मोहम्मद मन में बड़ पड़ा के हड्डी वड्डी तोड़ लें तो मुझे लगता है कि जितने लोग अन्याय करने वाले आक्रमण को शुरू मारते उठा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता मेरे जानवरों का मार करवाए। हमारी माँ हमारे घर में साथ कराती थी, सुखाती थी, महीना वन महीना में खाते थे। आपको भाई इसमें दाल नमक हल्दी भी सब कुछ मिला हुआ है, तो ऐसा ना करें भाई, ये गलत है। फरियादी विष्णु कोरिया को हाँ ये मेन चीज है, ये मेन चीज को मैंने कहना मानना जरूरी है। वो तो आप मध्य प्रदेश में ड्राइव चलाइए, पूरे देश हमारे पर आंदोलन किसी समय पिछले साथ हमला होगा, उसके साथ कांग्रेस के 2 लोगों को दिया जाए, बहुत बड़ी चीज होंगी। अब नहीं दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश में सरकार चलेगी नहीं, किसी में रखने को थोड़ी जरूरत है। दाऊद गांव के थाना विजयपुर जिला सोमपुर बीमारी विधानसभा से कभी देवाजी और एक विशेष जाति भावनापुर जो कि अपराध कराई गई, जिसमें जांच कर खात्मा किया जाए। राजीव ग्रामा निवासी रायनगर के खराब ब्लॉक कोसा पुलिस में द्वारा लड़ाई की गया, उन्हें जीवन की और मौत दिया गया और पुलिस नजर सख्त कार्रवाई की जाए। मोहन सिंह मोहन तोमर लैंड का पूरा मोर्चा अम्बा हाड़ा नंबर 12 में पटवारी पद पर पदस्थ के द्वारा निम्न विधि विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला मुरैना दिल्ली थाना के अंतर्गत ग्राम रघुपुरा में रघुओं का पूरा ये क्या नाम बचेगा, इधर गुजर की गोली मारकर हत्या लगभग 3/11/2023 में हो गई थी, 2 साल हो गई थी। दबंगों के द्वारा ये हत्या की गई। दबंगों द्वारा नाम भी रखा, तोमर समाज के लोगों द्वारा ये हत्या की है। चाहे हत्या करने वाला कोई भी हो, किसी समाज में वो जो है वो हत्या आरोपी होता है। लेकिन अभी तक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। परिवार के घर जाकर जांच से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। वो जो लाइसेंस इनकी लाइसेंस की है, भी बच्चे की हत्या करने के लाइसेंस की अमल भी वो भी प्रशासन में लगी पिछले 1.5-2 साल से, वो भी को देने के लिए तैयार नहीं है।
तो इस पर फोकस किया जाए बिल्कुल मजबूती के साथ। हमारे साथी रिंकू सिनेवाल बीमारी और थाने में झूठी अफवाह की गई, भाई इसकी जांच कराओ, आधार बच्चों को रखो, और झूठी है तो फिर इस अफवाह को काटने का काम करो। एक विदेशी हो रही है, राजीव यादव पुत्र श्री महाराज सिंह यादव के साथ हुई मारपीट करने के खिलाफ अफवाह नहीं सुनता नहीं हुई। बहुत ही कौन सी जगह मामला है? कौन सा? इसी धारे का मामला भाई। यहाँ पर जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एसडीएम साहब जो है उनको ये संज्ञान लेना चाहिए। आपके सिंगल थाने में इतनी सारी घटनाएं, ये गलत है। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आपको प्रशासन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप प्रशासन में परिवर्तन करेंगे, जनता में पुलिस के प्रति विश्वास प्राप्त होगा, और नहीं करेंगे तो जनता में वर्दी के खिलाफ चीजें आती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप और यहाँ प्रशासन चेंज करें, जिससे जनता में संभावना मिले, जनता के अंदर पुलिस के प्रति प्यार और सहयोग की भावना पैदा हो। अच्छा, यहाँ की आयोग कमेटी भाई का सारे क्या था ना कुछ हम लेके जो वो अच्छा, तो वो ज्यादा मैं करता है अगर जो भी हाथ खाना